हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटेक्निक साइंस यानी कि सिविक्स राजनीतिक शास्त्र का लेसन नंबर 2 सत्ता में साझेदारी की प्रणाली। ठीक है, ये जो है लेसन नंबर क्या है 2 है। इससे पहले कि लेसन नंबर 1 जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वो वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लेसन नंबर 1 को देखो, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। उसमें मैंने पूरे निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में लेसन नंबर 2 क्लियर करेंगे, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। तो चलिए आप लोग स्टार्ट हो जाइए हमारे साथ, और आप लोग अगर कॉपी पेन निकाल के तो ये सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट करके याद करने की कोशिश कीजिए। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को इम्प्रेस कर दीजिए, यानी कि ऑल पे क्लिक करके दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का मैसेज यानी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर सवाल हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका पहला नंबर सवाल कहता है कि भारत में किस प्रकार की प्रशासन प्रणाली है। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ आप हमसे पहले कमेंट करके आंसर बताइएगा, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, आप क्या कीजिए, पहला नंबर सवाल का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, यानी एक तुक्का लगाइए, क्या पता आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाए। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल कहता है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ऑप्शन देखिए, संघीय और अध्यक्ष, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्ष, और एकात्मक और संघीय। तो भारत में जो प्रकार की जो प्रणाली शासन है वो जो है संघीय और संसदीय है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करो, ये सारा ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। चलिए सेकंड नंबर सवाल लिखिए कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 65% है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये जो है मिस्टेक हो रहा है, जरा सा 2 मिनट रुकिएगा। 16वीं लोकसभा बिल्कुल राइट है, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 65 है ना, 65 संख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर सवाल कहता है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहेंगे, तो महापौर कहेंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन का 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता हमारा स्क्रीन पर हाजिर है, यूनाइटेड जनता पार्टी। ठीक है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ। ऑप्शन 1992 ईस्वी को, 1999 ईस्वी को, 2000 ईस्वी को, या 2004 ईस्वी को। तो यूनाइटेड जनता पार्टी का जो गठन हुआ था फ्रेंड्स, वो जो हुआ था 1999 ईस्वी को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर सवाल लिखिए कि बिहार में पंचायतीय राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायतीय राज संस्थाएं कितने स्तर पे है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, 1 स्तर पे, 2 स्तर पे, या 3 स्तर पे, या 4 स्तर पे। जो बिहार के पंचायती राज संस्थाएं जो है वो कितने स्तर पे है, तो वो जो है 3 स्तर पे है। ठीक है, याद रखना, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है कितने स्तर पे है, तो 3 स्तर पे है। राइट आंसर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, 6 नंबर सवाल है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है जी। चलिए इसका आंसर पता होगा आपको, तो ऑप्शन देखिए, पंच, सरपंच, प्रमुख और न्याय मित्र। न्याय मित्र नहीं होगा, यहाँ पर न्यायाधीश शायद होगा। तो याद रखना, ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो होता है सरपंच। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो होता है सरपंच होता है। क्लियर है। जो भी क्वेश्चन अगर डॉट लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताना। 7 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। यानी कि ये निम्नलिखित में से चारों ऑप्शन में जो है संघीय शासन का व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सत्ता का विकेंद्रीकरण और सांप्रदायिकता। तो 7 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सांप्रदायिकता जो है नहीं है। किसमें नहीं है, तो संघीय शासन व्यवस्था में सांप्रदायिकता जो है बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर हमारा क्या आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है, तो ऑप्शन देखिए, झारखंड,
पंजाब और जम्मू कश्मीर और बिहार। तो याद रखना जो है विशेष राज्य दर्जा किसको प्राप्त है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी जम्मू कश्मीर को प्राप्त है। ठीक है, किसको है, तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या होती है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या होगा, श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर याद रखना। चलिए देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा एवरीवन। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखो, सारे क्वेश्चन का आपको जो है सॉल्यूशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, बिहार पंचायत राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबाद का शर्त क्या है। यानी कि बिहार पंचायत राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की जो स्थापना है उसकी आबादी का शर्त क्या है। तो देखिए ऑप्शन कह रहा है कि 5000, 7000, 1000 और 10000। तो उसकी आबादी का जो शर्त है वो है 7000। ठीक है, याद रखना किसमें है, तो अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए। ठीक है, आबादी शर्त जो है कितना है, तो 7000 है। आबादी शर्त कितना है, 7000 है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने जो 10वां नंबर सवाल आ रहा है वो आपके लिए काफ़ी ही हल्का है, तो देखिएगा उसको ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है। इसका आंसर तो आप दे दोगे, बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन देखिए 5, 8, 7 और 11। तो बिहार में जो कुल नगर निगम की संख्या है फ्रेंड्स वो जो है 11 है। ठीक है, याद रखना वो कितना है, 11 है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल लिखिए, सरपंच अधिकतम कितने रुपयों तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। यानी कि सरपंच अधिकतम जो है वो कितने रुपये तक मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो ऑप्शन देखिए 1 लाख रुपये तक, या 50,000 रुपये तक, या 10,000 रुपये तक, या 20,000 रुपये तक। तो वो जो मामलों की सुनवाई कर सकता है वो कितने रुपये तक कर सकता है, तो वो जो है कम से कम 10,000 रुपये तक कर सकता है। कितने रुपये तक, तो 10,000 रुपये तक जो है सरपंच अधिकतम जो है मामलों की सुनवाई 10,000 रुपये तक कर सकता है। राइट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए एवरीवन, हमारा कहता है 12 नंबर सवाल, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है। तो ग्राम पंचायत का जो बजट है वो ग्राम सभा जो है पास करता है। ठीक है, कौन पास करता है, तो ग्राम सभा पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है। यानी कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है। ऑप्शन देखिए 5000, 7000, 500, 700, 5000 और 75,000, यानी कि 7500। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगर बात करें कि आबादी की पंचायती समिति का एक सदस्य जो चुना जाता है, तो हमारा 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 5000 में से एक आबादी का पंचायत समिति का एक सदस्य जो है चुना जाता है। ठीक है, क्लियर है, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 14 नंबर सवाल, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है। तो ये जो है दोस्तों ये तीसरा स्तर है। ठीक है, जो जिला परिषद पंचायती राज की व्यवस्था का जो स्तर है वो कितना स्तर है, तो याद रखना तीसरा स्तर है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 15 नंबर सवाल लिख के कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन देखिए इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुआ था। यानी कि अगर बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में जो है ये पंचायती राज व्यवस्था जो हुआ था प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिला परिषद का कार्यकाल होता है। जिला परिषद का कार्यकाल होता है तो कितने वर्ष तक होता है, तो वो जो है 5 वर्ष तक होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, याद रखना जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष तक होता है, तो याद रखना 5 वर्ष तक होता है। अधिकतम यानी कि न्यूनतम लगभग में बात की जाए तो 5 वर्ष तक ही होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कहता है 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर सवाल देखिए कहता है कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन देखिए 1952, 1949, 1955 और 1956। तो पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1952 ईस्वी को। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखिए पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट एंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इससे पहले कि वीडियो में आगे क्वेश्चन बढ़ूँ, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर आप डेली की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वक्त हर एक वीडियो का मैसेज एंड नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो पटना नगर निगम की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1952 ईस्वी को। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल देखिए कहता है कि नगर निगम में सदस्यों की संख्या होती है, यानी कि नगर निगम में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन देखिए 10 से 20 तक, या 20 से 25 तक, या 25 से 30 तक, या 30 से 35 तक। तो यहाँ पर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि 10 से 20 तक होती है नगर पंचायत के नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या जो है 10 से 20 तक होती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है सभी को, आपको समझ में आ रहा हो ना? चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? ऑप्शन देखिए 1904, 1905, 1906 और 1907। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम जो बना था वो बना था, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2006 ईस्वी को, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना था? तो 2006 में बना था। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1969 ईस्वी को, ठीक है, 59, ठीक है, 1959 ईस्वी में जो है पंचायती राज स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो भारत में, ठीक है, याद रखना। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कहता है क्या, 22 नंबर सवाल है, कितनी संख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? कितनी संख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? ऑप्शन देखिए 20,000 से अधिक, या 30,000 से अधिक, या 40,000 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 40,000 से अधिक, ठीक है, 40,000 से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन को समझे ध्यान से, कितनी संख्या वाले शहरों में नगर परिषद को गठन किया जाता है? तो 40,000 से अधिक जो है नगर परिषद में गठन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन देखिए कहता है क्या, मुखिया, सरपंच, और क्या कहता है प्रमुख और पंचायत सेवक। तो पंचायती समिति का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो प्रमुख होता है, ठीक है। कौन होता है? प्रमुख होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो है सी होने वाला है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से स्क्रीन पर आप देखिए, निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? निम्नलिखित में से कौन पंचायत समिति का अंग है? ऑप्शन देखिए पंचायत सेवक, ग्राम सभा और नगर पंचायत और प्रमुख। तो पंचायत समिति का जो अंग है फ्रेंड्स वो जो है सब प्रमुख है, ठीक है। कौन है निम्नलिखित में से कौन पंचायत समिति का अंग है? तो प्रमुख जो है समिति का अंग है, पंचायत समिति का अंग है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखिए, पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पटना नगर निगम में जो है 75 वार्ड है, ठीक है, याद रखना। पटना नगर निगम में कितना वार्ड है? तो 75 वार्ड है, 75। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो वीडियो में आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेता हूं। अगर आप सारा इंपॉर्टेंट पीडीएफ ये सारा क्वेश्चन लेना चाहते हैं, अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको आसानी से हो जाएगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप में ऐड होना है जिसका नाम है क्या, उसका नाम है क्या, टारगेट 100 नहीं, मिस्टेक कर दिया, टारगेट बोर्ड 2020, ठीक है, 2021 टारगेट बोर्ड 2021।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ग्रुप में जो है, इस ग्रुप में आपको ऑब्जेक्टिव का नोट्स भी मिलेगा और सब्जेक्टिव का भी नोट्स मिलेगा एंड प्रीवियस क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, पूरा जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा, साथ ही साथ आपको गेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा इस ग्रुप में। और वनली आपको करना क्या पड़ेगा, इस ग्रुप में ऐड होने के लिए मात्र आपको जो है 100 रुपया फ़ी देना पड़ेगा, ठीक है। साल भर के लिए आपको 100 रुपया फ़ी देना पड़ेगा। तो आप अगर सहमत हैं, ये सारा क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो आप 100 रुपया देकर आप इस ग्रुप में ऐड हो जाएं। और इसमें बहुत सारे PDF भी सेंड कर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव हो और सब्जेक्टिव, लेसन बाय लेसन, जैसे प्रकाश के परावर्तन, जय प्रक्रम, सभी प्रकार का उसमें डाला गया है, सारे आप जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हमारे चैनल के होम पेज में जाइए और वहाँ पर हमारा नंबर शो करेगा। हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं ना, तो हमारा चैनल नीचे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो हमारे चैनल में आप चले जाइएगा। और नहीं तो ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ठीक है, 7254, मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से, 7254018562, इस नंबर से आप फॉलो कीजिए, ठीक है। और नहीं तो मेरे चैनल पे आपको पूरा दिख जाएगा नंबर, ठीक है। तो आप जो है इससे आप ऐड हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन क्या कहता है अगला हमारा, देखिए 26 नंबर सवाल है कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है। यानी कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच, संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन के संबंधी कौन सी सूची है। तो ऑप्शन देखिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और इनमें से सभी। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 26 का डी, इनमें से सभी, ठीक है। यानी कि संघ सूची भी है, राज्य सूची भी है और समवर्ती सूची भी है, ठीक है, सभी है। राइट आंसर यहाँ हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ऑप्शन देखिए, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेन्नई में जो है सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। 28 नंबर सवाल देखिए, 28 नंबर सवाल कहता है क्या, संविधान के अनुसार भारत है। यानी कि संविधान के अनुसार अगर बात करें तो भारत क्या है। तो संविधान के अनुसार जो है भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन रखूंगा, आप रहते हैं होंगे बिहार में, ठीक है, बिहार में कोई भी जगह रहते होंगे, कोई भी जिला में, ठीक है, तो आप रहते होंगे बिहार में। तो अब आपको करना है क्या कि बताना है कि बिहार में कुल कितने राज्य हैं, बिहार में कुल कितने राज्य हैं। फटाफट आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं सभी का कमेंट यहाँ पर देखूंगा, ठीक है, और देख रहा हूँ, फटाफट यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल लिखिए, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। यानी कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी VVI इंपॉर्टेंट बनता है। तो 50%, ठीक है, महिलाओं के लिए याद रखना, महिलाओं के लिए जो है 50% सीटें जो है आरक्षित है, याद रखना, ठीक है। 30 नंबर सवाल देखिए, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई थी। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन 2005, 2006, 2003 और 2010। तो नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2006 ईस्वी को, ठीक है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 2006 ईस्वी को नेपाल में पुनः लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई थी, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिच्छवी बिहार के किस जिले में है। लिच्छवी बिहार के किस जिले में है। तो लिच्छवी जो है बिहार के वैशाली जिले में, याद रखना, वैशाली जिले में है। लिच्छवी बिहार के किस जिले में है। तो वैशाली जिले में है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एवरीवन। हमारा 32 नंबर सवाल कहता है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो देखिए कौन जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो देखिए इकहरी शासन व्यवस्था, आपको ध्यान से दिख रहा, इकहरी शासन व्यवस्था, ये जो है संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
33 नंबर सवाल स्क्रीन पर कहता है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में महिलाओं के लिए कहाँ आरक्षण की व्यवस्था है। इससे पहले कि मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन कवर किया गया था कि भारत में 50% जो है महिलाओं के लिए आरक्षण सीटें हैं। तो यहाँ पर क्या बोला कि महिलाओं के लिए भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण है, आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए लोकसभा, विधानसभा, पंचायत राज्य व्यवस्था और मंत्रिमंडल। तो 33 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ जो है प्रशासन पर होती है, तो कैसी होती है। ऑप्शन देखिए मजबूत, ढीली, अति मजबूत और कठोर। तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग तो जानते होंगे गठबंधन सरकार की जो प्रशासन पर जो पकड़ होती है वो कैसी होती है, तो ढीली होती है। ठीक है, ढीली होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ जो है प्रशासन पर ढीली होती है। ठीक है, ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। अगर बात करें तो 2011 से लेकर 2020 के बीच में 5 साल लगातार ये पूछा गया है। ठीक है, 5 साल 2011 से लेकर 20 के बीच में 5 साल ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, कैसी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विशेष है। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जो है शिक्षा। शिक्षा जो है लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, शिक्षा हमारा जो है ऑप्शन डी बिल्कुल होगा। ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। क्लियर है। 36 नंबर सवाल देखिए, ऊपर करते हैं इसको, 37 भी कवर करेंगे इसी में। सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ। सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ। ऑप्शन देखिए 1990, 1991, 1992 और 1993। तो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हुआ था वो कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, 1992 ईस्वी को सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज की शुरुआत पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई। ठीक है, पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि राजस्थान से हुई। ठीक है, राजस्थान से हुई थी पंचायती राज की शुरुआत भारत में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या, इसको मिटाते हैं। ठीक है, और 39 नंबर सवाल भी लाते हैं यहीं पर। कहता है कि गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से कौन होता है, किस पर होता है। ठीक है, गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किस पर होता है। तो ऑप्शन देखिए सरपंच पर, मुखिया पर, वार्ड सदस्य पर या दलपति पर। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, दलपति पर होता है। ठीक है, क्लियर है। जिम्मेवारी निम्नलिखित में से गांव की सुरक्षा दलपति पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो पुनः गठन आयोग की स्थापना जो हुई थी भारत में वो हुई थी 1956 ईस्वी को। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है 40 भारत की राष्ट्रीय पक्षी है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, इसका आंसर फटाफट सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर कौन देगा, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सबका कमेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मयूर। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो राष्ट्रीय पक्षी जो है मयूर। मयूर जो है हिंदी, प्योर हिंदी भाषा है। इसको अगर बोले तो आप मोर भी लिख सकते हो। अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, मयूर के जगह पर अगर मोर लिखा रहे तो आप लोग मोर ही मारना, क्योंकि मोर को ही मयूर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, 41 नंबर सवाल कहता है कि झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ। झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था झारखंड राज्य का गठन। ठीक है, झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का विशेषक है। न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का विशेषक है। तो ऑप्शन देखिए ग्राम कचहरी, ग्राम सभा, पंचायती समिति और नगर पंचायत। ठीक है, तो 42 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्राम कचहरी। ठीक है, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है, तो ग्राम कचहरी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारियों का विभाजन कितनी सूचियों में होता है। संघ एवं राज्य के बीच, ठीक है, संघ एवं राज्य के बीच अधिकारियों का विभाजन कितनी सूचियों के बीच होता है, सूचियों में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3 सूचियों में होता है। ठीक है, क्लियर है। हवा काफ़ी चल रही इधर, तो आप लोग फटाफट जल्दी से एकदम आप लोग जो है इसको कवर कीजिए। कहता है कि अगला क्वेश्चन हमारा नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था है। नेपाल में वर्तमान मतलब अभी, तो वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकतंत्र व्यवस्था। ठीक है, अभी जो है किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो लोकतंत्र व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को कहा जाता है। सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्षैतिज वितरण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए, क्षैतिज वितरण जो है विभाजन को एक ही स्तर पर क्या कहा जाता है, तो क्षैतिज वितरण कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। काफ़ी कम क्वेश्चन है, 60 प्लस है, तो सब डिक्लेयर कर देंगे बस कुछ ही मिनटों में। किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार गैर कांग्रेस सरकार बनी। किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार गैर कांग्रेस सरकार बनी। तो देखिए हमारा 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी होगा, यानी कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में प्रथम बार गैर कांग्रेस सरकारी बनी थी। ठीक है, सरकार बनी थी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो माफ़ करना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, किन धार्मिक पुस्तक यानी कि पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चा है। किस धार्मिक पुस्तक यानी कि पुस्तकों की स्थानीय स्वशासन की चर्चा है। तो यहाँ पर देखिए 47 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों यानी कि महाभारत भी है और मनुस्मृति, ये दोनों पुस्तकों की स्थानीय स्वशासन की चर्चा है। ठीक है, दोनों महाभारत और मनुस्मृति याद रखना। ठीक है, धार्मिक पुस्तक में। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारत संविधान के किस अनुसूची में सभाओं को रखा गया है। भारत संविधान के किस अनुसूची सभाओं को रखा गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, यानी कि 8वीं। ठीक है, 8वीं करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी क्लियर होगा। 49 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं। तो भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं। ऑप्शन देखिए 97, 66, 47 और 20। तो यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 97 जो है कितने विषय रखे गए हैं। तो 97 विषय यहाँ पर रखे गए हैं। क्लियर है, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 50 नंबर सवाल कहता है जी। 50 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में जो है कौन सा शब्द का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, हम भारत के लोग, या फेडरेशन, या मौलिक अधिकार, या मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो भारतीय संविधान के किस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन जो है ये किस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल लिखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान अलिखित संविधान है। निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। तो ऑप्शन देखिए, भारत का, पाकिस्तान का, कनाडा का, या ब्रिटेन का। तो 51 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, यानी कि ब्रिटेन का जो है अलिखित संविधान है। ठीक है, चलिए 52 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में कितनी सभाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन देखिए 10, 22, 25 और 100 से अधिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 52। ठीक है, 52 भाषा का दर्जा प्राप्त है भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दलीय पद्धति की क्या विशेषता है। भारतीय दलीय पद्धति की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बहुदलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति, या कहता है कि सांप्रदायिक दलों का अभाव, या क्षेत्रीय दलों का अभाव। तो करेक्ट आंसर हमारा 53 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर। जी हाँ, हमारा ऑप्शन ए होगा, बहुदलीय पद्धति। ठीक है, इस भारतीय दलीय पद्धति की विशेषता है तो क्या है। तो ये जो है बहुदलीय पद्धति है। ठीक है,
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 54 नंबर सवाल, किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन के विषय में लिखा है? किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन के विषय में लिखा है? तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी कि मेघास्तनीज के संगठन के विषय में लिखा है। ठीक है, यानी कि विदेशी यात्री पाटलिपुत्र के नगर निगम संगठन के विषय में लिखा है, तो मेघास्तनीज याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है, तो आप लोग आराम से इस वीडियो को देखो और कॉपी में नोट करो। क्वेश्चन कहता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ जी? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 1989 ईस्वी को, 1989 ईस्वी को जो है सोवियत संघ की स्थापना हुआ था। विघटन, ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, काफ़ी बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं जी। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपके पास काफ़ी 7 क्वेश्चन बचा है, तो इसको भी देख लीजिए। भारत में परिषद से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते थे? यानी कि भारत में कितने प्रतिशत जो है अधिक लोग कितनी भाषा बोलते थे? तो ऑप्शन देखिए, बंगाल, हिंदी, मराठी और उर्दू। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को समझना कि ये चारों ऑप्शन में बंगाल, हिंदी, मराठी और उर्दू, ये चारों ऑप्शन यानी कि चारों भाषा जो है, ये चारों भाषा में से कौन सी भाषा जो है सबसे अधिक बोला जाता था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 56 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि हिंदी बोला जाता है। ठीक है, और हमारा हिंदुस्तान का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो हिंदी है, याद रखना। ठीक है, हिंदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर सवाल के, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी जो है सही है क्योंकि क्या है? तो यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ये जो सत्ता में साझेदारी का जो सही अर्थ जो है, उसका मतलब क्या है कि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। इसी का क्योंकि कारण जो है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चला 58 नंबर सवाल लिखिए। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो है ब्रुसेल्स में। ठीक है, कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो नगर निगम में अगर नगर आयुक्तों की बात की जाए तो उसकी नियुक्ति जो है कौन करता है? ऑप्शन देखिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महापौर या चुनाव के द्वारा। तो ये जो चुनाव के द्वारा तो नहीं होगा, बल्कि राज्य सरकार के होगा। ठीक है, राज्य सरकार नियुक्ति करता है। ठीक है, याद रखना, नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर सवाल देखिए। बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है। बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है। ऑप्शन देखिए, 2 लाख पर या 3 लाख पर या 4 लाख पर या 5 लाख पर। तो यहाँ पर 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी होगा, यानी कि 3 लाख पर होती है। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कौटिल्य की पुस्तक है। कौटिल्य की पुस्तक क्या है? तो ऑप्शन देखिए, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य की पुस्तक जो है वो क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अर्थशास्त्र, जिसको कहते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन काफ़ी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, याद रखना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊँगा वीडियो के अंत में क्या आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 52 नंबर सवाल कहते हैं कि प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? तो देखिए, ऑप्शन ग्राम सभा और पंचायत समिति या नगर पंचायत समिति या ग्राम कचहरी। तो प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि पंचायत समिति करता है। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो एवरीवन जी, ये जो हमारा जो लेसन है, जिसका नाम है, लेसन का नाम क्या है? इस लेसन का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, क्या नाम है? सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, कार्य प्रणाली।
तो याद रखना ये जो लेसन है, लेसन नंबर 2 है, इसमें से पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 प्लस बना है। सारे क्वेश्चन को याद करो, क्योंकि हर एक लेसन से 5 या 6 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में उठाता है, ठीक है। तो आप सबसे अच्छा करो क्या कि इसको याद करो। जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो है इस बार जो बोर्ड एग्जाम में हिमांशु कुमार टॉप किए हैं, तो उसका कुछ मोटिवेशनल कुछ देखिएगा वीडियो। तो उन्होंने क्या कहा था कि सारे लेसन को आप बारीकी से याद कीजिए, ठीक है। हिमांशु कुमार इस बार टॉप किए ना, तो उन्होंने उसका न्यूज़ देखी, उन्होंने कहा कि आप लोग अगर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप लोग कुछ भी लेसन का पढ़ते हैं तो उसको जो है पूरा 1-2 लेसन जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको पूरा याद करो, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ दे, ये तो आपको पता नहीं है। तो इसलिए सारे क्वेश्चन को याद करो। और मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर रहा हूँ कि आप लोग ग्रुप में ऐड होने के लिए 100 रुपया फ़ी लगेगा, ऐड हो जाइए। ये सारा क्वेश्चन आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ ये जो है क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। जैसे कि मैंने वीडियो में 60 प्लस ऑब्जेक्टिव कवर किया था, तो यहाँ देखिए 60 प्लस सभी का आंसर है। आपको आंसर खोजने में भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओनली 100 रुपये देगा, आपको ऑल सब्जेक्ट का पूरा नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आपको पता है कि हमारे चैनल पर कितने टीचर पढ़ाते हैं, तो ओनली अभी जो है 2 ही टीचर पढ़ाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, AA ऑनलाइन सोल्यूशन बाई MD इस्तेखार सर एंड MD अशफाक सर, ठीक है। तो अभी तो मैं एक्चुअली MD इस्तेखार हूँ और आपका लाइव जो क्लास लेती है वो है अशफाक सर, ठीक है। तो मैं भी लाइव क्लास लेता हूँ, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अंत करते हैं, सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें। दैट्स ऑल एवरीवन।